Hello and welcome to Make Math Simple. In this video, we are going to solve exercise 2.4 squares and square root from Baby Bingo Focus Book Class 8. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो हमने पहली वीडियो में सॉल्व किया था. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिंप्लीफाई. क्या सिंप्लीफाई करना है हमें? रूट ऑफ 72.25 माइनस रूट ऑफ 5.76 अपॉन रूट ऑफ 72.25 प्लस रूट ऑफ 5.76. नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं. कौन से? दो नंबर के हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं. एक तो हमें 72.25 का रूट फाइंड आउट करना है एंड दूसरा है 5.76 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. वो हमें फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे? उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हम दोनों जो स्क्वायर रूट जो हमें मिलेंगे उसको हम ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हम 72.25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. सो बाय लॉन्ग डिविजन मेथड 72.25 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. सो हम राइट हैंड साइड से बार लगाएंगे. नाउ यहाँ पे 72 है. कौन सा स्क्वायर जो है वो 72 से लेस है? 8 8 जा 64. सो 8 8 जा 64. नाउ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 एंड ये जो 25 है वो नीचे आ जाएगा एंड यहाँ पे 72 के बाद डेसिमल है. सो 8 के बाद भी पॉइंट आ जाएगा. देन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 8 प्लस 8 हो जाएगा. दैट मीन्स 16 हो जाएगा. राइट. अब यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए. सेम नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए जो 825 या फिर उससे लेस होना चाहिए. सो अब हम फाइंड आउट करते हैं. 165 इंटू 5 करके देखते हैं. 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 32, 5 1 जा 5 6 7 8. यस, हमें मिल गया 825. सो 165 इंटू 5 इज इक्वल टू 825. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया. नाउ चिल्ड्रन स्क्वायर रूट ऑफ 82.25 हमें मिल गया 8.5. नाउ अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 5.76 फाइंड आउट करते हैं. सो 5.76 राइट हैंड साइड से हम बार लगाएंगे. नाउ यहाँ पे 4 है तो हम क्या लेंगे? 2 2 जा 4. 5 है सो हम 2 2 जा 4 लेंगे. सो 1 ये वाला 76 जो है वो नीचे आ जाएगा. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा. सो 4 आ जाएगा. राइट. नाउ यहाँ 5 के बाद डेसिमल है सो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा. नाउ यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 176. यहाँ पे है 1 प्लेस पे 6 है. कौन से नंबर का जो स्क्वायर है उसमें भी 1 प्लेस पे 6 आता है? 4 4 जा 16 होता है. सो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 44 इंटू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17. यस, हमें मिल गया. सो 44 इंटू 4 इज इक्वल टू 176. सो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया. दैट मीन्स हमें दोनों नंबर के स्क्वायर रूट मिल गए. राइट चिल्ड्रन. सो अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे. रूट ऑफ 72.25 है 8.5 माइनस 2.4 अपॉन 8.5 प्लस 2.4. सो नाउ चिल्ड्रन हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 5 माइनस 4 इज 1. 8 माइनस 2 इज 6. सो न्यूमरेटर आ गया हमारा 6.1 अपॉन. नाउ अब हमें 5 प्लस 4 करना है. 5 प्लस 4 है 9 एंड 8 प्लस 2 10. सो नाउ हमें मिल गया 61 अपॉन 106.1 अपॉन 10.9. सो यहाँ पे हमारे पास एक ही डिजिट पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम सिंपल इसको 10 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 61 अपॉन 109. बी ऑप्शन में भी हमें सेम चीज करनी है जो हमने ए ऑप्शन में किया. हमें रूट ऑफ 0.2209 प्लस रूट ऑफ 0.1687 फाइंड आउट करना है अपॉन रूट ऑफ 0.2209 माइनस रूट ऑफ 0.1681. नाउ चिल्ड्रन हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. राइट. सो स्क्वायर रूट ऑफ किसका फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले 0.2209. सो हम राइट हैंड साइड से बार लगाएंगे. राइट. यहाँ पे 0 है सो 0
जीरो जा जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो, जीरो जा जीरो, जीरो। नाउ ये दोनों डिजिट नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जीरो के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो ही रहेगा, राइट। अब हम कुछ नंबर्स ले सकते हैं, यहाँ पे है 22, राइट। तो हम क्या करेंगे, 22 जो है दैट मीन्स हमें यहाँ पे कोई नंबर चाहिए जो 22 से डिवाइड कर सके। क्या लेंगे नंबर, किसका स्क्वायर 22 से कम है, 5 5 जा तो 25 होता है, तो हम क्या लेंगे 4 4 जा 16, राइट। सो 4 4 जा 16, सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6। नाउ ये जो 09 है वो नीचे आ जाएगा, 09, ये वाला जो 4 है वो +4 हो जाएगा, सो 4 + 4 8। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे हमें एक डिजिट चाहिए, सेम डिजिट यहाँ पे भी होनी चाहिए, एंड जो 609 मिलना चाहिए। सो कौन से नंबर के स्क्वायर से हमें यूनिट प्लेस पे 9 मिलेगा, 3 3 जा 9, तो अब हम करके देखते हैं। 83 इंटू 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, अभी भी हमें नहीं मिला। 7 से भी करके देखते हैं, 87 इंटू 7 करके देखेंगे, 7 7 जा 49, 4 7 8 जा 56, 56 + 4 60, सो हमें मिल गया 609। सो 87 इंटू 7 इज इक्वल टू 609। सो हो गया हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। नाउ हम जो दूसरा नंबर हमें दिया है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 0.1681। सो राइट हैंड साइड से हम बार लगाएंगे, 0 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा। अब हम 16 को नीचे लेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, सो 4 4 जा 16, सो 0। अब ये 81 नीचे आ जाएगा, 4 + 4 कितना है 8 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 81, सो 81 1 जा 81। सो नाउ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स हमें दोनों नंबर के स्क्वायर रूट मिल गए। सो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2209 क्या है 0.47 प्लस 0.41 अपॉन 0.47 माइनस 0.41। सो अब हम दोनों न्यूमरेटर को पहले ऐड करेंगे, 7 + 4 8, 4 + 4 8.0, डिनोमिनेटर 7 - 1 is 6, 4 - 4 0.0। ना चिल्ड्रन यहाँ पे डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा 88/6। हमारा ये वाला आंसर भी करेक्ट है एंड ये वाला आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 19,044 एंड then evaluate root of 190.44 divided by root of 1.9044। now children हमें क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, रूट ऑफ 190.44 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1.9044। सो नाउ चिल्ड्रन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो 19,044 राइट हैंड साइड से हम बार लगाएंगे, सबसे पहला स्टेप। देन यहाँ पे है हमारे पास 1, सो 1 1 जा 1 होगा, सो 1 1 जा 1 0। नाउ ये 90 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा चिल्ड्रन, सो 2। नाउ हमें यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए जो सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए जो 90 से लेस होना चाहिए। सो हम लोग 22 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, 23 × 3 करके देखते हैं, 3 3 से 9, 3 2 जा 69। यस, सो यहाँ पे हमारे पास मिल गया 23 × 3 इज इक्वल टू 69। सो नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 9 1 एंड 8 - 6 2। नाउ ये जो 44 है वो नीचे आ जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लेस पे 3 है, सो +3 हो जाएगा, सो 26। नाउ चिल्ड्रन कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 4 से एंड होता है, 2 का, राइट। तो अब हम करके देखते हैं 262
इंटू 2 करके देखते हैं। 2 2 4, 6 2 12, 2 2 4 5। सो ये भी नहीं आएगा, ये तो बहुत छोटा नंबर है। और कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 से एंड होता है? 8 8 64, राइट। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 268 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 8 64, 6 8 6 48 प्लस 6 54, 5 8 2 16, 16 प्लस 5 21। यस, तो हमें मिल गया नंबर 2144। सो 268 into 8 is equal to 2144। सो यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिल गया। ना चिल्ड्रन, अब अच्छे से सुनिए कैसे करेंगे हम इसको, पॉइंट में डेसिमल में कैसे लाएंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 190, राइट। तो यहाँ पे क्या है? 190 है। अगर यहाँ पे डेसिमल होता देन हमारा यहाँ पे क्या होता? 1 1 1 सा 1 यहाँ पे हो गया। देन 90 हमने यहाँ पे किया तो 23 3 सा, सो यहाँ पे डेसिमल आ जाता है 13.8, राइट। सो रूट ऑफ 190.44 क्या हो जाएगा? 13.8 डिवाइडेड बाय, नाउ यहाँ पे है 1.9044। अगर हमें डेसिमल 1 के बाद दिया है, अगर 1 के बाद दिया तो हमने 1 यहाँ पे हो गया हमारा, हमने 1 1 सा 1 कर लिया, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे कहाँ पे आएगा? 1 के बाद डेसिमल आएगा, राइट। सो 1.38 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.9044। ना चिल्ड्रन, अब हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो 13.8 डिवाइडेड बाय 1.38। ना चिल्ड्रन, एकदम इजी मेथड है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स है। सो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसमें 2 जीरोस हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमें ये पॉइंट हटाने के लिए हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट चिल्ड्रन। सो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर में 1380, क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट है तो 1 एक निकल जाएगा एंड एक जो एक्स्ट्रा जीरो है वो इधर आ जाएगा लास्ट में। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1.38 मल्टीप्लाई बाय 100 है, राइट। सो क्या हो जाएगा? इसका पॉइंट डेसिमल निकल जाएगा, सो 138। नाउ यहाँ पे 1380 है, 1380 अपॉन 138। सो क्या हो जाएगा? 138 1 सा एंड 138 10 सा। सो हमारा आंसर कितना आ गया? 10। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 25,921 एंड देन इवैल्यूएट रूट ऑफ 259.21 माइनस रूट ऑफ 2.5921। सो नाउ चिल्ड्रन, अगेन हमको इन दोनों स्क्वायर रूट का सब्ट्रैक्शन करना है, बट उससे पहले क्या करना है? 25,921 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे मैंने 25,921 का मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है। नाउ अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है? 259.21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर मेरे पास 259.21 अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है 9 के बाद, तो कैसे करेंगे? 2 यहाँ पे 1 1 सा 1 कर लिया, 2 हमने यूज कर लिया, 59 हमने यूज कर लिया। 59 कब यूज किया? जब यहाँ पे 6 था, तो हम क्या करेंगे? 16.6 हो जाएगा जब 259.21 है तो, राइट। सो हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 16.1 माइनस, अब यहाँ पे है 2.5921। सो यहाँ से डेसिमल हम हटा लेते हैं। अब अगर 2.5921 है तो यहाँ पे 1 1 सा 1 करके हमने 2 को यूज कर लिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे? 1 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, सो 1.61 हो जाएगा। सो 1.61। सो नाउ चिल्ड्रन, हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? डेसिमल पॉइंट जो है, जैसे कि यहाँ पे 1 0 हम ले लेते हैं, 16.10 माइनस 1.61। नाउ अब हमारी गलती नहीं होगी क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं हम उस हिसाब से सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। सो 0 को कट करके हम 10 करेंगे, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। देन यहाँ पे 1 है तो 0 हो जाएगा, अगेन 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट। यहाँ पे 6 है, सो 6 को काट के हमने 5 किया, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1। 14.49 is the answer. Question number 7, find the square root of the following.
नाउ हमें एक बड़ा सा डेसिमल नंबर दिया है चिल्ड्रन एंड हमें फाइंड आउट करना है उसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हम बार लगाएंगे दो दो डिजिट पे। नाउ यहाँ पे 20 है, सो कौन से नंबर का स्क्वायर 20 से लेस है, 4 4 जा 16, राइट। सो हम 4 से शुरू करेंगे, 4 4 जा 16। सो नाउ सबट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 4। नाउ ये जो 88 है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पे भी 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा। देन 4 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 8। नाउ यहाँ पे हमें कोई डिजिट चाहिए, सेम डिजिट यहाँ पे भी होनी चाहिए एंड जो 448 से लेस होनी चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है एंड में, तो हम 83 इंटू 83 करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 249। देन 85 इंटू 5 करके देखिए, 5 5 जा 25, 2 5 जा 40, 42। 86 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 6 जा 36, 3 8 6 जा 48, 51। ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, सो हम क्या लेंगे, 425 लेंगे। सो 85 इंटू 5 इज इक्वल टू 425। सो नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन। 8 माइनस 5 इज 3, 8 माइनस 2 इज 6। ये जो 49 है वो नीचे आ जाएगा, 49। एंड अब क्या होगा, ये जो 5 है प्लस 5 करेंगे, सो 5 प्लस 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 90। नाउ यहाँ पे हमें एक डिजिट चाहिए, जो सेम डिजिट यहाँ पे भी होनी चाहिए एंड जो 6349 होना चाहिए। सो नाउ चिल्ड्रन, कौन से नंबर का स्क्वायर 9 से एंड होता है, 7 से या फिर 3 से। सो 903 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 0, 9 3 जा 27, नहीं। देन 907 इंटू 7 करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63। सो 6349 हमें मिल गया, राइट। सो 907 इंटू 7 इज इक्वल टू 6349। सो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। दैट मीन्स हमें स्क्वायर रूट मिल गया इस डेसिमल नंबर का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 20.8849 इज इक्वल टू कितना है, 4.57। बी ऑप्शन जो है दैट इज 180.0964। नाउ इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से बार लगा लेंगे। सो मैंने बार ऑलरेडी लगा दिया है। नाउ यहाँ पे है 1, सो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0। नाउ ये 80 को हम नीचे लेंगे, राइट। अब ये जो 1 है तो हम प्लस 1 करेंगे, सो हमारे पास हो जाएगा 2। नाउ चिल्ड्रन 2 से हम यहाँ पे क्या डिजिट प्लेस करेंगे, जो सेम डिजिट यहाँ पे होगी, जो 80 से लेस होगी। सो 23 इंटू 3 करके देखिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ गया। सो 23 इंटू 3 इज इक्वल टू 69। सो नाउ चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम देखेंगे 10 माइनस 1 इज 1 एंड देन 7 माइनस 6 इज 1। ये जो 09 है वो नीचे आ जाएगा। चिल्ड्रन यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे डेसिमल प्लेस है, डेसिमल लगाया हुआ है। सो यहाँ पे हमने 2 बार ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। सो 13 पॉइंट आ जाएगा डेसिमल में। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, वंस प्लेस पे 3 है तो 3 ऐड करेंगे, सो 26 हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए जो सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए एंड लेस देन 1109 होना चाहिए। सब हम फाइंड आउट करके देखते हैं। 264 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25, 2 4 2 जा 8, 9 10। अभी भी ये नंबर छोटा है, सो 265 इंटू 5 करके देखिए। 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, 32, 3 5 2 जा 10, 13। सो ये नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा। सो हम यही वाला नंबर यूज करेंगे। 264 इंटू 4 इज इक्वल टू 1056। सो नाउ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 माइनस 6 होता है 3। देन यहाँ पे 10 माइनस 5 इज 5। सो 53 आ गया। यहाँ का 64 हम नीचे ले लेते हैं। सो अब हमारे पास बचा 53 64। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या ऐड करेंगे चिल्ड्रन, 4 ऐड करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है। सो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। सो 268। नाउ अगेन यहाँ पे हमें कोई डिजिट चाहिए, सेम डिजिट यहाँ पे भी होनी चाहिए एंड हमें क्या चाहिए 5364 होना चाहिए।
यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 से एंड हो रहा है, तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 से एंड होता है? 2 एंड 8। सो दोनों का हम देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 2682 इंटू 2 करके देखें, 2 2 4, 8 2 16, 6 2 12, 13, 2 2 4 प्लस 1 5। यस, सो हमें मिल गया 2682 इंटू 2 इज इक्वल टू 5364। सो नाउ सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स हमें स्क्वायर रूट मिल गया, राइट। सो 180 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 180.0964 का स्क्वायर रूट हमें मिल गया 13.42। ऑप्शन है 0.00011025, बहुत बड़ा नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट पे बार लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बार्स लगा के रखे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 है, सो हम 0 से शुरू करेंगे। 0 0 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। नाउ ये जो 2 0 है उसको हम नीचे लेंगे, सो 0 0, अगेन यहाँ 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, राइट। सो 0 0 0 फिर से 0, बहुत सारे जीरोस हो गए चिल्ड्रन। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बार जो हमने यूज कर लिया उसके बाद डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ 1 0 के बाद डेसिमल प्लेस आ जाएगा, राइट। अगेन यहाँ पे 0 है, सबट्रैक्ट हम करेंगे, सो 0 ही होगा। अब ये जो 0 1 है वो नीचे आ जाएगा ना चिल्ड्रन। यहाँ पे हमारे पास अब नंबर आया 1, राइट। सो अब हम 1 1 सा 1 करेंगे, सो 1 1 सा 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 0 अगेन। अब ये जो 10 है वो नीचे आ जाएगा, राइट। सो 10, नाउ ये यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। नाउ ये अगर मैं यहाँ पे 21 प्लेस करती हूँ तो 10 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हमें 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चिल्ड्रन। सो 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो अगेन अब हमारे पास क्या बचा, 10, ये वाला 25 नीचे आ जाएगा, 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस 0 20 हो जाएगा। अब चिल्ड्रन यहाँ पे 5 है, तो हम 5 5 से 25 करेंगे, तो हम क्या करेंगे 205 इंटू 5 करके देखते हैं। सो 205 इंटू 5, 5 5 25, 4 5 2 10, दैट मीन्स हमें वो नंबर मिल गया 1025। सो 205 इंटू 5 इज इक्वल टू 1025। सो हियर सबट्रैक्ट करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला, दैट मीन्स हमें स्क्वायर रूट मिल गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.00011025 इज इक्वल टू कितना है, 0.0105। बहुत बड़ा डेसिमल नंबर था जिसका हमने स्क्वायर रूट बहुत इजी। डी ऑप्शन 0.104976। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो है हम बार लगाएंगे। तो मैंने राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट पे बार लगा लिए हैं, राइट। यहाँ पे 0 है, सो हम 0 से शुरू करेंगे। 0 0 0 0। नाउ चिल्ड्रन ये जो 10 है उसको हम नीचे ले लेंगे, राइट। सो 10, अब कौन से नंबर का स्क्वायर जो है वो 10 से स्मॉलर है, 3 3 9 होगा, सो 3 3 9। सो यहाँ पे सबट्रैक्ट करके हमें मिलेगा 1। अब यहाँ पे 1 के 0 के बाद एक डेसिमल पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 है तो उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लिख लेंगे, राइट ना। यहाँ पे 1 बचा है तो हम क्या करेंगे, 49 को नीचे लेंगे। सो 49 नीचे आ गया। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे +3 करेंगे, राइट। सो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे हमें कोई नंबर चाहिए जो सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए एंड 149 से स्मॉलर होना चाहिए। सो हम 62 इंटू 2 करके देखें, 2 2 4, 6 2 12, ये नंबर। फिर देन 63 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 3 9, 6 3 18, ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा 189। सो हम कौन सा लेंगे, 124। सो 124 कैसे जाएगा, 62 इंटू 2 इज इक्वल टू 124। 9 - 4 इज
5, 4 minus 2 is 2। अब हम ये वाले 76 जो है वो नीचे ले लेंगे चिल्ड्रन। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, वंस प्लेस पे 2 है तो हम फिर से 2 ऐड करेंगे इसमें, सो प्लस 2, सो हो जाएगा 64। अब यहाँ पे हमें कोई डिजिट चाहिए, सेम डिजिट यहाँ पे भी होनी चाहिए, एंड क्या मिलना चाहिए, 2576। यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट जो है वो 6 से एंड हो रही है, दैट मीन्स या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो हम फाइंड आउट करके देखते हैं, 644 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 6 4 जा 24, 25, यस हमें मिल गया 2576, राइट। किससे जाएगा, 644 इंटू 4 इज इक्वल टू 2576। सो नाउ हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, दैट मीन्स हमें स्क्वायर रूट मिल गया है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.104976 is equal to 0.324, this number। Question number 8, evaluate the following। Now children, हमें दिया है रूट ऑफ 25 इंटू 169, हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, एंड जो 169 है वो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। सो 13 इंटू 13 लिख सकते हैं, 13 इंटू 13, राइट। सो नाउ ये जो 5 है ये 2 बार है, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट जो है वो निकल जाएगा, राइट। तो हो जाएगा 5 इंटू 13, राइट। सो 13 5 का कितना होता है, 65। सो हमारा इजीली आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 169 आ गया 65। नाउ चिल्ड्रन, बी ऑप्शन जो है वो है 45, रूट ऑफ 45 इंटू रूट ऑफ 20। तो हम क्या करेंगे, 45 और 20 को हम एक सिंगल रूट में ले लेंगे, 45 इंटू 20। नाउ चिल्ड्रन, 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सो 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ, राइट। सो मैं 45 की जगह पे 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख देती हूँ। नाउ अगेन 20 जो है, 20 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब मैं 20 के जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख देती हूँ, सो 2 इंटू 2 इंटू 5। ना चिल्ड्रन, स्क्वायर होने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दो पेयर्स में होने चाहिए नंबर, राइट। तो मेरे पास 3 का पेयर है, दैट 2 का भी पेयर है एंड 5 का भी पेयर है। सो जो पेयर वाले नंबर है उसको मैं सिंगल कंसिडर करूंगी, राइट। सो 3 जो 2 बार है उसको सिंगल 3 लिखूंगी, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। सो हमारा आंसर आ गया 30। रूट 45 इंटू रूट 20 आ गया 30। 25.6 मल्टीप्लाई बाय 52.9। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं रूट ऑफ 25.6 को मैं लिख सकती हूँ 256 अपॉन 10। 10 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 529 अपॉन 10। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो डिवाइडेड बाय 10। नाउ चिल्ड्रन, 256 जो है वो किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है 256। सो 16 इंटू 16 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 529 जो है वो है 23 का स्क्वायर, सो 23 इंटू 23 अपॉन 10। सो नाउ चिल्ड्रन, हमारे पास अब सारे नंबर्स का पेयर हो गया है, रूट ऑफ 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 23 इंटू 23 अपॉन रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सो नाउ जो दो नंबर्स है जो पेयर में है उसको हम सिंगल कंसिडर करेंगे, सो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन 10। सो 16 इंटू 23 कितना होगा, 368। सो 368 अपॉन 10। सो नाउ अब हमें इस 10 को हटाना है तो हम डेसिमल नंबर में लिख देंगे, यहाँ पे एक 0 है, सो राइट हैंड साइड से हम एक डिजिट छोड़ देंगे, सो 36.8 इज द आंसर।
Now children, D option is root of 0.4225 upon 0.0169. Now children, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है एंड डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है. तो हम क्या करेंगे, सिंपल रूट ऑफ 4225 अपॉन 169 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, सो 1 2 3 4. सो हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम डिवाइड भी सेम नंबर से करेंगे, राइट. दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का जीरो निकल गया, राइट. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये एंड दिस इज कट, राइट, दोनों कट हो गया. अब हम दोनों जो नंबर्स है 169 तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13. बट हमें 4225 का हमें फाइंड आउट करना है. तो सिंपल हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. 5 8 जा 40, 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. Then again 5 1 जा 5, 34, 5 6 जा 30, 45 9 जा 45, 13 जा 13, 1 जा. सो नाउ हमें मिल गया 5 into 13 करेंगे, राइट. सो 13 5 जा कितना होता है 65. दैट मीन्स 4225 जो है वो 65 का स्क्वायर है. सो हम लिख सकते हैं उसे 5 into 5 into 13 into 13 अपॉन 169 किसका है 13 into 13 का है, राइट. सो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे रूट ऑफ, नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे 5 का पेयर है, 13 का भी पेयर है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी 13 का पेयर है. तो अब हम लोगों का रूट हट जाएगा, 5 into 13 अपॉन 13 हो जाएगा. सो कितना आंसर आ जाएगा, सिंपल आंसर हमारा आ जाएगा 5. सो होप चिल्ड्रन आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है. If you have any doubt, write in the comment section. Thank you so much for watching my videos.